सत श्री अकाल, नमस्कार। अभी मजा आया? अभी अभी आपको मालूम हो गया ना कि भाई अभी तो डायमंड हो सकते हो। हाँ, ये तीनों डायमंड जो देखे आपने, हाँ, उसके बाद में आपका विश्वास बढ़ा। हाँ, वही तो रीजन है। अभी आज तुमको आज हमारा यही दिखाएंगे कि भाई अब डायमंड कैसे जाना है। हाँ? आप लोगों ने ये सब देखा है, ये सब डायमंड, आपका विश्वास भी बढ़ गया, मैं डायमंड जा रहा हूं। अब हम तुमको सिखाएंगे डायमंड कैसे जाना है, क्या करने का जरूरत है डायमंड जाने के लिए। और हर एक चीज के लिए क्या होता है, स्टेप्स होता है। कोई भी चीज के लिए उसके स्टेप्स होते हैं। हाँ? कभी आप ऐसे पहला स्टेप लेने से बिना 10वें स्टेप पे नहीं जा सकते। जाने का ट्राई करोगे तो अपने आप को ही नुकसान होने वाला है। हाँ? इसीलिए ये जो ब्रीड सिस्टम जो है ना, उसमें ये सब एक्सपीरियंस, तुम देखो तो बिल और पैगी ब्रीड कितने सालों से डायमंड्स है। हाँ? अभी तो क्राउन एम्बेसडर है, उनके ग्रुप में कितने डायमंड्स है। हाँ? हमारे अपलाइन है कांति और लता गाला, उनके अपलाइन है कांति और हेमी गाला। हाँ? और कांति और लता गाला के ग्रुप में कितने डायमंड्स है। हाँ? देखो, कुमार और अंजलि है, मणिपाल रेणुका है, राज एंड संगीता है, वीर तीर्थंकर सुपर्णा है, अभी न्यू डायमंड्स हुए हैं वहां यूएसए में, कलकत्ता से हैं। हाँ? और आज ये सब देखे, तुम्हारे अपने डायमंड है, डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस ब्राज। ये सब लोगों का एक्सपीरियंस इकट्ठा करके ये सिस्टम बनाया गया है। ये इक्का नहीं है। और पॉल मिलर है, जॉन क्रो है, रेक्स रेनफ्रो है, रान परियर है, ये सब डायमंड्स का एक्सपीरियंस इकट्ठा करके उन लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया। उन लोगों का कहना है कि तुम ये प्रोग्राम जो फॉलो करोगे तो उससे तुम्हारा डायमंड जाना बहुत इजी हो जाएगा। उसके लिए उन लोगों ने एक मीटिंग बनाया था। सब डायमंड जो है ना, बिल ब्रीड का टीम है, बोलते हैं उनको, एग्जीक्यूटिव कमेटी बोलते हैं उनको। तो जो बड़े डायमंड जो होते हैं ना, जिसका ग्रुप बड़ा होता है, वो लोग उनके मेंबर्स होते हैं। हमारे ग्रुप जो यहाँ पे है कांति और लता गाला का, उसमें से कांति और हेमी गाला उनके मेंबर है, कांति और लता गाला उस एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, कुमार एंड अंजलि उसके मेंबर है, मणिपाल एंड रेणुका रेड्डी उसके मेंबर है, और हम कुलीन एंड मीना देसाई भी उसके मेंबर है। हाँ? तो ये सब जो अपने इंडियन डायमंड्स जो बोलते हैं वहां उन लोगों को, हम सब वो टोटल 21 डायमंड्स वो कमेटी में है। हाँ? सारे मिला के 21 डायमंड्स है उसमें। तो उन लोगों का रेगुलर मीटिंग्स होता है और हम वहां पे डिस्कस करते हैं बिजनेस कैसे आगे बढ़ाया जाए। हाँ? कैसे बिजनेस जो हमने सीखा है, जो हमने गलतियां की है, वो कैसे हम सिखाए कि जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं वो गलतियां न करें, तो उनका भी बिजनेस ग्रोथ जल्दी से हो सके। हाँ? तो उसका विचार करते हैं, उसके मीटिंग्स होता है। वहां से एक प्रोग्राम बनाया गया, वो कहता है ईगल प्रोग्राम। हाँ? और आपके पास में उसका ब्रोशर भी होगा, नहीं है तो वो ले लेना। तो बोलते हैं उसको क्विक स्टार्ट। और ये जब बनाया गया था, पूरा 3 दिन का डिस्कशन हुआ था उसके पीछे। हर एक डायमंड को पूछा गया कि तो तुम डायमंड गए तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट लगी, क्या करने से डायमंड जल्दी होता है। हाँ? तो ये सब का जो एक्सपीरियंस है पेपर में, बिल ब्रीड हमेशा वहां यूएसए में भी मीटिंग करता है, तो वो बोलता है कि भाई तुम कॉलेज में गए तो कितना पढ़ा, कितनी बुक्स थी। तो वो यूजुअली वो डॉक्टर न्यूबॉल को बुलाता है स्टेज में, क्योंकि वो तो डॉक्टर है, उतने तो कितनी मेडिकल डिग्रियां लिए। तो बोलता है भाई मैंने तो कितनी बुक पढ़ी है, वो बुक का जो अभी भी उसका एक बुक के ऊपर अनादर बुक रखी जाए तो 10 स्टोरी बिल्डिंग हो सकता है इतनी बुक्स मैंने पढ़ी है, बोलता है। हाँ? और बोलता है बट ये जो एक पीस ऑफ पेपर है ना, उससे मुझे ज्यादा सीखने को मिला है डॉक्टर न्यूबॉल खुद बताते हैं कि ये जो प्लेम्फेट है, ये ब्रोशर है, उसमें मुझमें जितना सीखना मिला उतना वो बुक से मैंने नहीं सीखा है, बोलता है। हाँ? ये तुमको सिखाएगा कैसे फ्री होने का। हाँ? ये तुमको सिखाएगा कैसे फ्री होने का। किसको फ्री होना है यहाँ पे? तो इसको फॉलो करने का। ये फॉलो करने से फ्रीडम आता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, हमने यही किया है। ये तुम ये डायमंड जो आज बने हैं उनको भी पूछोगे तो वो बोलेगे उन्हें वही किया है। तो फिर वो सीखते हैं कैसे करने का है। हमारा भी तुम तो दिखाऊं तो
फार्मेसी डिग्री मैंने यहाँ से इंडिया से लिया, बाद में अमेरिका गया, वहां मैंने एमबीए किया है फाइनेंस में, मार्केटिंग में। सीडी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट था, वहां भी कंप्यूटर का स्टडी किया। तो मैंने भी किताबें बहुत पढ़ी है, एजुकेशन बहुत ज्यादा लिया है। पर फ्रीडम इसने दिया, ये जो ब्रिज सिस्टम में जाके डायमंड हुए उसने फ्रीडम दिया। पैसे बहुत थे, तुम देखोगे हर एक आदमी के जीवन में उसके पास पैसा होता है तो समय नहीं होता है, जिसके पास समय होता है उसके पास पैसा नहीं होता है। दोनों किसी के पास नहीं होता है एक्सेप्ट ब्रिज डायमंड्स। जो ब्रिज डायमंड्स होते हैं उनके पास, और एमवे डायमंड्स, उनके पास समय होता है, पैसा होता है। बट वैसे मैं ब्रिज डायमंड क्यों बोल रहा हूं कि बिना सिस्टम भी तुम ये बिजनेस बनाओगे तो फ्रीडम नहीं है। क्योंकि तुम्हारा, मान लो कि आज हम यूएसए में, हमारा बिजनेस यहाँ इंडिया में, हम इंडिया में तो रहते नहीं, करीबन 2-3 बार आते हैं साल में। तो हमारा यहाँ का बिजनेस जो है कौन संभालता है? ब्रिज सिस्टम जो नहीं होती तो हम यहाँ का बिजनेस कर ही नहीं सकते थे। इसीलिए फ्रीडम जो है ना वो सिस्टम से विकास से है। और एमवे के हिसाब से, एमवे के हिसाब से हमको प्रोडक्ट का कोई झंझट नहीं है। हमको ये नहीं कि प्रोडक्ट कौन बनाएगा, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कहां से कहां प्रोडक्ट कैसे जाएगी, उसका लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, कोई हमको परेशानी नहीं है। तो हमको वो फ्रीडम मिल गया प्रोडक्ट के हिसाब से। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट खरीदता है एमवे के ऑफिस में जाता है, हमारे घर नहीं आता, हमारी दुकान नहीं आता। जो हमारी दुकान पे आता, हमारा घर पे आता, तो क्या हम उतना एम्प्लॉइज रखना पड़ता, बिजनेस बढ़ता, बाद में हेडेक बढ़ता। फ्रीडम जो होता है ना तब मिलता है कि जब तुम्हारा बिजनेस हो, वो तुम हो या ना हो चलता ही रहना चाहिए, उसका नाम फ्रीडम है। उस फ्रीडम के लिए मान लो कि अभी एमवे तो है, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसका भी फ्रीडम मिल गया। बट डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेन कौन करेगा, उसको मोटिवेट कौन करेगा? यहाँ देखो सारे इंडिया में हर एक महीने 800-900 ओपन मीटिंग्स होती है। तो कोई भी आदमी कहां भी हो उसको बेच सकते हो। वो जो सिस्टम नहीं होती तो मान लो कि आज तुम यहाँ लुधियाना में हो, तुम्हारा कोई प्रॉस्पेक्ट अमृतसर में और तुम्हारा प्रॉस्पेक्ट कोई बॉम्बे में, उसको प्लान कौन दिखाएगा? जो सिस्टम नहीं होती तो तुमको वहां जाना पड़ेगा ना, और जब तुम जाके प्लान दिखाओगे तो उसका खर्चा लगेगा। बाद में क्या होगा कि जब वहां से वापिस आ जाओगे, बाद में उसके लिए प्लान कौन दिखाएगा? यहां तो क्या है कि तुम कोई भी आदमी कहीं भी हो, लैंप लाइटर लिया, एड्रेस दिया, बोला कि ये मीटिंग में पहुंच जाना, वहां जाके तुमको मालूम है कौन सा प्लान दिखाया जाएगा। ये सिस्टम का इंपॉर्टेंस है। क्योंकि तुमको मालूम है कि वहां जाएगा उसको यही 963 प्लान ही देखने को मिलेगा। तुमको मालूम है स्पीकर क्या बोलने वाला है, क्योंकि स्टैंडर्ड सिस्टम है। बाद में जब आदमी वहां जाके वहां सिस्टम देखेगा, सपोर्ट सिस्टम देखेगा, बाद में उसको विश्वास अपने मन में आ जाएगा कि भाई ये बिजनेस में हमको हेल्प मिलने वाली है, तब उसका बिजनेस बढ़ेगा। ये सिस्टम के जो हिसाब से आज फ्रीडम है। फ्रीडम ये जस्ट एमवे बिजनेस करने से फ्रीडम नहीं, तुम अपने आप करोगे तो कोई फ्रीडम नहीं है। हमारे ग्रुप में यहाँ इंडिया में डायमंड्स है परिया स्वामी, आपने सुना है कभी इसी को? वो मलेशिया में थे, तब वो अपने आप ही बताते हैं कि जब मलेशिया में थे तो वहां सिस्टम नहीं था। तो वहां क्या है कि बोलते कि जब वो वहां उनको बहुत टाइम लगा डायमंड जाने में, क्योंकि सिस्टम नहीं था। यहां 3 साल में डायमंड हो गए। उनका एक डीडी दिल्ली में ब्रेक हुआ, वही भी कभी दिल्ली तो गए नहीं थे। बोलता है कि मैंने मलेशिया में कभी ऐसा नहीं किया कि जहां मेरा डीडी ब्रेक हुआ हो और मैंने वहां जाके वर्क न किया हो। एक इंडिया में ऐसा हुआ कि मैं डीडी ब्रेक किया बट मैंने कभी काम नहीं किया। बराबर है, ये सिस्टम का बेनिफिट है। तो इसीलिए ये सिस्टम जो सिखाती है वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो अपना बेनिफिट्स देती है। बराबर है। तो ना डायमंड जाने के लिए क्या करने का, उसमें स्टेजेस है। जैसे तुम देखो एमवे बिजनेस में उसका पिन है, और सिल्वर प्रोड्यूसर बोलते हैं, बाद में हम गोल्ड प्रोड्यूसर, देन डीडी, देन रूबी एंड सैफायर्स एंड एमरल्ड्स एंड डायमंड्स, ऑल सब जो एमवे का पिन है। एक पिन के बाद दूसरा मिलता है, दूसरे बाद तीसरा मिलता है। कोई पहले डायमंड पिन लेता नहीं, बाद में सिल्वर प्रोड्यूसर नहीं होता है। पहले सिल्वर प्रोड्यूसर होता है, बाद में गोल्ड होता है। वैसा नहीं कि भाई तुम चलो अब तुम डॉक्टर हो, तुमको पहले डायमंड का पिन देते हैं। यहां तो हर एक आदमी एक ही तरह, हमने भी बिजनेस इसी तरह शुरू किया जैसे आपने किया।
हमारा भी एक ही एप्लीकेशन फॉर्म था, कोई दूसरा फॉर्म नहीं था। हमारे एप्लीकेशन साथ में सब 6DD उसने नहीं दिया था। देखो भाई, तुम तो बैंक के मैनेजर हो, तुमको 6DD देते हैं हम। हाँ? हमने इसी तरह बिजनेस शुरू किया था। और ये स्टेप बाय स्टेप जाने का है, बराबर। अभी ब्रीट वर्ल्ड वाइड में बिल ब्रीट और उसकी एग्जीक्यूटिव कमिटी ने ये पिन बनाई है। हाँ? जब तुम ब्रीट का पिन हासिल करोगे, एमवे का पिन ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्टेप 1 उसमें है, बोलते हैं 100% पिन। सो तुम्हारा आप अभी ये ग्रुप में नए आदमी कितने आज पहली दफा ऐसा बड़ा फंक्शन अटेंड कर रहे हैं? जरा आवाज करो। हाँ, तो ये सब आपके लिए मैं सिखा रहा हूं। पहला तुम्हारा काम क्या है कि 100% पिन, आज ये डिसीजन लेके जाने का कि 100% पिन लेना है। ये बिजनेस क्या है? डिसीजन है, कोई चीज नहीं। एक बार डिसीजन हो गया, बाद में कैसे काम करना वो अपने आप आएगा, क्योंकि अपलाइन है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तुम आज घर जाने के पहले अपने अपलाइन डीडी से प्रॉमिस करके जाओ कि भी मुझे 100% जाना है, तुम मेरी मदद करो। तुम्हारा अपलाइन डीडी डेफिनेटली तुमको मदद करेगा। 100% पिन में क्या करने का? ये 6 चीज है। तुम ये 6 चीज मास्टर कर दो, तुम 100% होगे। पहला है, तुम पर्सनल वॉल्यूम करो 100 पीवी का। तुम्हारा 100 पीवी होना ही चाहिए ना। कैसे करना? अपने आप अपने डीडी के साथ बैठो और फिगर आउट करो कि 100% पीवी कैसे करने का। मैं आपको सजेशन दे सकता हूं। अपने लिए कुछ चीजें खरीदेंगे, तुम टूथपेस्ट लोगे, साबुन लोगे, सब चीजें अपने लिए भी खरीदोगे, उसमें से कुछ पीवी आएगा। और जिस आदमी को तुम प्लान दिखाओगे, हर एक आदमी तो बिजनेस में आने वाला नहीं है। 80-20 रूल चलता है हर एक जगह में। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तुम जितने आदमी को प्लान दिखाए सभी आ गए। ऐसा होता है तो कुछ गड़बड़ है। होना ही नहीं चाहिए ऐसा। क्योंकि हर एक आदमी जो रईस बन जाएगा तो क्या होगा? तुम्हारी गाड़ी कौन चलाएगा? घर कौन साफ करेगा? बड़ा बहुत तकलीफ हो जाएगा बाद में। इसे हर एक आदमी रईस होने वाला नहीं है। और हम तो आजाद देश में रहते हैं, बराबर। हर एक को आजादी है, उसको गरीब रहना है तो उसकी आजादी है वो। उसको फोर्स मत करो, बराबर। किसी को रईस नहीं बनना है, उसको फोर्स मत करो। तो ऐसा तो होने वाला नहीं। तो जो कोई आदमी रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, बिजनेस में आना नहीं चाहते, उसको कस्टमर बनाओ। कस्टमर बनाना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये करने से 100 पीवी अपने आप हो जाते। बाद में दूसरी चीज है, शो 10 प्लान्स और पर मंथ और स्पॉन्सर 2 पीपल। मीनिंग 10 आदमियों को मिनिमम ये बिजनेस के बारे में बात करो। 10 आदमियों को बात करने के लिए पूरे महीने में, उसके लिए हर हफ्ते 3-4 का गोल रखो, तो 10 प्लान हो जाता है। 10 में से 2 तो स्पॉन्सर होंगे। और 10 आदमी को प्लान दिखाने से 2 स्पॉन्सर नहीं होते हैं, तो अपने अपलाइन से काउंसलिंग करो कि भाई मैंने 10 आदमियों को प्लान दिखाया, कोई आया नहीं, कुछ गड़बड़ है। मैं तो हमेशा बताता हूं कि 2 चीज हो सकती है। आपने 10 गलत आदमियों को प्लान दिखा दिया और गलत आदमी ने 10 आदमियों को प्लान दिखा दिया। दोनों में से एक हो सकता है। तो आपको ये पहचानना है कि उसमें से कौन सा आपको प्रॉब्लम है। गलत आदमी प्लान दिखाता है और आप गलत आदमियों को प्लान दिखाते हैं। तो वो काउंसलिंग करने से मालूम हो जाएगा। बाद में तीसरी चीज बताते हैं कि तुम एसओटी टेप पे आओ। जो हर एक महीना टेप्स निकलती है, तो उसमें कभी स्टोरी टेप्स आती है, कभी मैकेनिक्स टेप्स आती है, कभी एटीट्यूड टेप्स आती है। इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। तो वो कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम है। हर एक का जब तक तुम्हारा नॉलेज नहीं बढ़ेगा तब तक तुम्हारा रिजल्ट चेंज होने वाला नहीं है। अभी आप प्लान दिखा रहे हो, आदमी आते नहीं है, उसका मतलब है कि प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज बदल जाएगा तो रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। तो रिजल्ट बदलना है तो नॉलेज बदलने की जरूरत है, बराबर। तो चौथी ये करने की चीज है। दूसरा, बुक रीड करो। हमें पर बहुत सिस्टम में बुक्स है। हर एक महीना एक डिसाइड करो कि एक नई बुक पढ़नी है मुझे। बुक्स पढ़ने से क्या होता है कि तुम अपने आप में जो सक्सेस के लिए जो कुछ चाहिए आपके पास वो नहीं है, वो कहां से मिलेगा? बुक रीड नहीं करने से मिलता है।
हाँ? बुक में से क्या होता है, तुम अपने आप को पहचानने लगते हो, क्योंकि जब बुक पढ़ते हैं तब लगता है वो ये मेरे पास, ये मुझे अभी मालूम हुआ मैं एक सक्सेस क्यों नहीं होता हूं। अभी बिल ब्रिट है जो एक पर्सनालिटी विंडो के बारे में बात करते हैं। हाँ? तो ये 4 पर्सनालिटीज विंडोज है, उसमें एक ऐसा है कि पहली जो विंडो है उसमें है कि भी तुम जो कुछ तुम्हारे लिए तुम जानते हो दूसरे आदमी भी जानते हैं। हाँ? आज तुम जानते हो कि भाई मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना है, हाँ? मैंने ब्लू कलर का टाई पहना है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। हाँ? दूसरी ये चीज है कि मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। मेरे बारे में कई ऐसी चीजें हैं वो मीना भी नहीं जानती। खुदा का शुक्र है, वरना तो अभी प्रॉब्लम हो जाता, बराबर ना। हर एक के जीवन में होगा ऐसा, बराबर ना। कई चीजें ऐसी है तुमको मालूम है, किसी और को मालूम नहीं, बराबर। तीसरी विंडो ये है कि किसी और को मालूम है, तुमको मालूम नहीं। कई चीज ऐसी होती है कि आज मेरे बारे में कुछ ऐसी चीजें मुझे मालूम नहीं, दूसरों को मालूम है, वो कह नहीं सकते हमको। और चौथी विंडो ये है कि आपको भी मालूम नहीं है और किसी और को भी मालूम नहीं। तो अभी जो पहली चीज है उससे तो कोई फायदा नहीं, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी जो चीज है, मुझे मालूम है, आपको मालूम नहीं है, उससे भी मुझे कोई फायदा, मुझे जो जाना मुझे मालूम है। पर जो तीसरी जो चीज है कि भाई दूसरों को मालूम है, आपको मालूम नहीं है, वहां ये जो नेक्स्ट स्टेप जो आता है ना, वो आता है, बोलते हैं काउंसलिंग, काउंसल विथ योर अपलाइन। तुम्हारे में जो कुछ चीज नहीं है तुम्हारे अपलाइन को मालूम है, तुम उसको परमिशन दोगे तो आपको बता सकता है। हमारे बारे में कई चीजें थी, कांति गाला को मालूम थी, मुझे नहीं थी। बट जब मैं मेरा सबमिशन किया कांति गाला को, तब कांति गाला ने हमने बताना शुरू किया, कुलीन ये एडजस्ट करो, ये एडजस्ट करो, तुम टाई बराबर नहीं पहनते हो, तुम्हारे मुंह से बास आ रही है। हा? कभी हमको तो मालूम नहीं था। हा? बोलता है कि अब हाँ अभी मालूम हुआ क्यों आदमी स्पॉन्सर नहीं होते, तो मेरी बात सुनने के पहले मेरी बात पहुंच जाती थी। हाँ? तो उसके लिए ये ऐसा हमको मालूम नहीं था, बट उनको मालूम था, बराबर है। तो ये सब के लिए काउंसलिंग, ये 6 चीजें हैं, वो बराबर करोगे तो उससे 100% पिन होगी तुम्हारी। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। और बुक का क्या इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट चीज है, जो लास्ट विंडो है, कि किसी और को भी मालूम नहीं, तुमको भी मालूम नहीं, नया, उसको बोलते हैं डिस्कवरी बोलते हैं। हाँ? वो बुक्स में से मिलता है। बुक का इंपॉर्टेंस वहां पे, क्योंकि तुम्हारा अपलाइन को मालूम होता तो आपको इन्फॉर्म करता तुम्हारा रिलेशन ऐसा है तो। हाँ, पर ये कई चीज ऐसी भी है कि जो कांति गाला को भी मालूम नहीं, मुझे क्या जरूर। हाँ? बट मैं जब बुक पढ़ता हूं तब मुझे मालूम होता है। मान लो कि एग्जाम पढ़ के मैंने ये बुक पढ़ा, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, तभी मालूम हुआ कि सक्सेस के लिए जो बोलते हो वही होता है। हाँ? हमको मालूम नहीं था पहले। देन जब बुक पढ़ा तो मैंने बोला ये बराबर है। मैं अभी डायमंड जाने की बात करता हूं, बट मैं वैसा बोलता हूं, कोई आदमी आता ही नहीं, प्लान जिसी को दिखा दो कोई आता नहीं है। अभी कितना भी प्लान दिखाओ कौन आने वाला नहीं है। जब ये बुक पढ़ा मैंने तो इमीडिएट मालूम हो गया, रीजन मालूम हो गया। बाद में हमने बोलना शुरू किया कि किसी को भी मैं प्लान दिखाता हूं, हर एक आदमी बिजनेस में आता है। जिसी को भी प्लान दिखा, कोई हमको ना ही नहीं बोलता। हमको तो ऐसा होता है कि सामने से आदमी हमको फोन करता है बिजनेस में आने के लिए। हमने ऐसा बोलने का शुरू किया, वो बुक में हमने पढ़ा कि भाई जो तुम बोलोगे वो होने वाला है। बोलता है कोई तुम वो चीज बोलो जो तुम्हें चाहिए, वो मत बोलो वो तुम्हें नहीं चाहिए। जो हो रहा है मत बोलो, तुमको नहीं चाहिए तो। हाँ? तो हो क्या रहा था, मैं प्लान दिखाता था, लोग ना बोलते थे, वो हो रहा था। तो बुक में ऐसा पढ़ा कि तुम वैसा मत बोलो कि मैं प्लान दिखाता हूं कोई नहीं आता है। ऐसा बोलो जो चाहिए। मुझे क्या चाहिए था, मैं किसी को भी प्लान दिखाता हूं बिजनेस में आता है, वही चाहिए मुझे। तो मैंने वो बोलना शुरू किया। बाद में बोलना शुरू किया कि हमको तो सामने से फोन आता है, हमको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे जो 6 डीडी लेग है ना, उनमें से 4 डीडी लेग जो मेरे, उनने मुझे फोन किया है। 6 में से 4 लेग ने हमको फोन किया। क्यों? जिस दिन बोलना शुरू किया उस दिन फोन नहीं आया था। बट मैं बोलता गया, बाद में प्रोग्रामिंग ऐसा हो गया कि सामने से उन लोगों का फोन आने लगा। हा? तो आज अपना बिजनेस जो नहीं होता तो ऐसा मत बोलो बिजनेस नहीं होता है। क्या बोलने का? बिजनेस हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, मैं डायमंड हूं। क्या बोलने का? मैं डायमंड हूं। ऐसा भी नहीं मैं डायमंड जाऊंगा, डायमंड हूं।
क्योंकि जब ऐसा बोलोगे बाद में तुम्हारा एक्शन बदल जाएगा। एक मैं कहां से सीखा, बुक रीड करने से। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये 6 चीजें यहां रखी गई है, हर एक का इंपॉर्टेंस है। तो पहला कदम क्या है, 100% पिन। 100% पिन पे आने से तुम्हारा 9 से 12% एमवे का पिन होगा। तुम 100% पिन पे आओगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा 9% या 12% आना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। तुम बुक रीड करते हो, तुम टेप्स सुनते हो, तुम अपलाइन का काउंसलिंग करते हो, 10 प्लान दिखाते हो और 100 पीवी यूज करते हो। जब ये करोगे तो डुप्लीकेशन होने वाला है। जब डुप्लीकेशन होगा तो आपको अपने आप वॉल्यूम होने वाला है। तो आपको 12%, किसको 12% जाना है यहां पे? तो क्या करने का, 100% पिन। फोकस 12% पे नहीं करने का, फोकस 100% पे करने का। 100% पर फोकस करने से 12% अपने आप हो जाएगा। ये है स्टेप नंबर 1। अभी दूसरा स्टेप है ईगल। 100% हो गया, बाद में ईगल जाने का। ईगल जाने का मैं बाद में बात करता हूं। उसके पहले मैं मीना को यहां बुलाता हूं कि 100% पिन के बारे में वो आपको बताएगी और उसका लेडीज का क्या रोल है इसमें। बिकॉज ये जो 6 चीजें हैं वो आप शादीशुदा है तो अकेले करने की नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों को करने का है। और ऐसा भी नहीं कि भाई तुम 3 करो मैं दूसरा 3 करता हूं, ऐसा भी नहीं है। दोनों को 6 चीजें करने की है। तो मीना आपके बारे में बताएगी, तो मुझे हेल्प करिए मीना को यहाँ इनवाइट करने के लिए। तो हियर इज माय वाइफ मीना। थैंक यू। नमस्कार। अच्छा, वॉल्यूम के बारे में आपने कुलिन से सुना, लेकिन कई बार आप लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि हर बार क्यों वॉल्यूम के बारे में बात करने का। अब हर बार इसलिए बात करना कि कई आदमी यहाँ से बैठे हैं जो 100% नहीं यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग सब लोग यहाँ पे 100% यूज करते तो आज हम लोगों ने 3 से ज्यादा डायमंड लोगों को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए होंगे। इसलिए हमें बार बार ये आपको समझाना पड़ता है कि आपको 100 पीवी करना पड़ेगा ये बिजनेस में करना है तो। और 100 पीवी के कुलीन ने बताया 50 पीवी किसी को स्पॉन्सर करो और 50 पीवी पर्सनल यूज करो। लेकिन अभी तो पहले ये जब प्लान दिखाते थे तभी 4-5 प्रोडक्ट्स तभी इतना आसान नहीं था 100 पीवी करना। लेकिन अभी तो हमारे पास कितने सारी प्रोडक्ट्स है, कम से कम 40 प्रोडक्ट्स है। अगर 40 प्रोडक्ट्स में से आप 100 पीवी नहीं कर सकते तो आप अपना बिजनेस के लिए सीरियस नहीं है। क्योंकि हम लोग ने सोचा कि हम जब यूएसए में बिजनेस करते हैं तो हमारे पास 140 से ज्यादा प्रोडक्ट है, फिर भी लोग वहां पे कंप्लेन करते हैं कि 100 पीवी पॉसिबल नहीं है। हम लोग कल किसी को प्लान बता रहे थे यहाँ पे दिल्ली में, तो बता रहे हैं कि जब बिजनेस शुरू किया तभी तो 4 और 5 प्रोडक्ट थी, इससे हम कैसे 100 पीवी करेंगे। तो सब जब आपको कंप्लेन करना है ना तो 4 प्रोडक्ट है या 50 प्रोडक्ट है, कंप्लेन तो होने वाले ही है। अगर आपको 100 पीवी करना है तो आप कभी भी कंप्लेन नहीं करें, 5 प्रोडक्ट से भी करेंगे और 50 प्रोडक्ट से भी करेंगे। और आप कंप्लेन कब करेंगे, जब आपके पास ड्रीम नहीं है। तो जब हमने बिजनेस शुरू किया तो मेरा ड्रीम था घर में रहने के लिए, बच्चों की देखभाल करना। और क्योंकि मैं वहां पे नौकरी करती थी, यहाँ पे कोई लेडीज लोग मेरी बात से रिलेट नहीं होंगे क्योंकि आपको यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी यूएसए में हम जब जाते हैं तो नौकरी के बिना हम रह नहीं सकते, हस्बैंड वाइफ दोनों को नौकरी करना पड़ता है। तो मेरा ड्रीम था घर में रहने का। तो मैंने सोचा अगर मैं 100 पीवी नहीं करूंगी तो मेरा ड्रीम कैसे हासिल हो सकेगा। तो आपका ड्रीम जो भी है उसको लिखो, उसके बारे में सोचो। अगर कभी भी सोचो कि ये बिजनेस में से जो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, जैसे एग्जांपल टूथपेस्ट, अगर मेरे बिजनेस में से जो टूथपेस्ट मिल रहा है तो मुझे बिजनेस में से लेना है या बाहर से लेना है। आपको वही प्रश्न पूछना है। जो भी प्रोडक्ट आप बाहर से खरीदो, इससे पहले अपने आप को प्रश्न करो कि मुझे ये बिजनेस में से प्रोडक्ट मिल रहा है तो मुझे बिजनेस में से लेना है या बाहर से लेना है। कई बार ऐसे सोचते हैं हम लोग कि अगर मुझे 1-2 आदमी को, 1-2 कपल को स्पॉन्सर करने दो, बाद में मैं 100% करूंगी, 100% पीवी करूंगी। तो ये आप गलत सोच रहे हैं। इसकी एक सही एग्जांपल मैं बताऊं, यूएसए में क्या हुआ था। एक कपल ने एक दूसरे कपल को उसके बिजनेस घर में बुलाया प्लान दिखाने के लिए।
वो कपल आए, फिर उन्होंने दिखाया प्लान कैसे होता है, प्रोडक्ट के बारे में बताया, सब बताया। तो वो कपल एक्साइटेड हो गए, तो उनको बिजनेस करना था। लेकिन उन कपल ने देखा कि जब घर में उन्होंने देखा, बाथरूम में गए, किचन में गए, तो उन्हें कभी भी एमवे प्रोडक्ट नहीं दिखाई दे, सभी बाहर की प्रोडक्ट थी वहां पे। तो जाने से पहले उसने बोला आपका प्लान भी अच्छा है, आपके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, लेकिन मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करने वाला, क्योंकि आपके घर में एमवे प्रोडक्ट एक दिन दिखाई नहीं देती। मैं बिजनेस करूंगा तो किसी और के साथ करूंगा, आपके साथ नहीं करूंगा। तो आपको ऐसा होना चाहिए, नहीं करना, आपको नहीं करना है ऐसा, राइट? आपको किसी को घर में बुलाना है तो आपके घर में भी प्रोडक्ट होनी चाहिए, तभी वो आपके साथ बिजनेस करेंगे, नहीं तो वो आपके साथ कभी भी बिजनेस ज्वाइन नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा, और पर्टिकुलरली जो शादीशुदा यहाँ पे बैठे हैं, उसको मैं विनती करूँ, लेडीज लोगों को, इसका आपका कर्तव्य है कि आपको 100 PV करना है। आपके बाल को जाके कैसे देखने का, बिजनेस में कौन सी प्रोडक्ट है, कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। जब नए आदमी हमारे बिजनेस में आए तो हम इसे कैसे बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको पहले नॉलेज लेना है, क्योंकि मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि एमवे हमें पैसे कैसे देता है अगर हमारा वॉल्यूम ज्यादा हो तो, अगर वॉल्यूम ज्यादा नहीं है तो पैसे कैसे मिलेगा। और ये बिजनेस में तो हमेशा मैं लेडीज को बोलती हूँ कि जो भी बिजनेस हम बनाते हैं तो वो हम 90% रखते हैं, हस्बैंड लोगों को 10% देते हैं। अगर हमारा 90% कम है तो हम, इसका मतलब ये है कि हम 100% यूज नहीं करते हैं। तो मैं आपको एक विनती करूंगी, लेडीज लोगों को, आपका कर्तव्य है जो भी प्रोडक्ट बिजनेस में मिलता है आपको पहले से यूज करना चाहिए, और आप जो भी बिजनेस में हो उनको सिखाओ कि वो प्रोडक्ट कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब आज से अब हम लोग सब जो 100 PV नहीं करते हैं, आज से आपका गोल है घर में जाके आज से के बाद हमेशा 100 PV यूज करने का। अब ये 10 प्लान्स बताने कुलीन जी ने बताया कि हमें 10 प्लान दिखाना है। हम दोनों के बीच में ऐसे डिसाइड किया कि वो प्लान दिखाएंगे। मैं जब भी प्लान दिखाने के लिए जाएंगे तो हम उनके साथ जाया करूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लेडीज लोग यहाँ पे प्लान दिखाए तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं सभी काम करूं तो उनको सिर्फ प्लान तो दिखाने दो, इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं प्लान नहीं दिखाऊंगी। फिर हम लोग बोलते हैं SOT पर जाने के लिए, लेकिन जब ये SOT की बात आती है तो कई बार ऐसा आता है, सभी टेप तो यहाँ हिंदी में नहीं आती, कई बार इंग्लिश में भी आती है थोड़ी टेपें। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ये तो इंग्लिश को हमें पता नहीं चलता, कैसे हम सुनेंगे, हमें तो हिंदी टेप ही चाहिए। तो आपकी ये गलत बात है। आपको इसमें से किसी को ऐसा चाहिए कि आपका बिजनेस इंटरनेशनल होना चाहिए, सबको ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस इंटरनेशनल होना चाहिए, तो फिर इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, नहीं तो कहाँ से आप बोलेंगे। हमें भी इतनी हिंदी नहीं आती थी, लेकिन अब हम सीख गए। तो आपको इंग्लिश नहीं पता चला तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक कैसेट 10 बार सुनो, 20 बार सुनो, 100 बार सुनो, जब तक आपको पता नहीं चले तब तक उसको सुनो। और कई बार ऐसा भी होता है कि लेडीज लोग बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता टेप सुनने का। तो यहाँ पे कौन स्पेशल टाइम चाहिए, आप किचन में काम करो या कहीं भी जगह पे जाओ, जब टेप रिकॉर्डर लगा दो और कैसेट सुनो। इसके लिए आपको कोई स्पेशल टाइम नहीं चाहिए, आपको बैठ के कैसेट सुनने की जरूरत नहीं है, काम करते जाओ और सुनते जाओ। फिर हम बोलते हैं बुक ऑफ द मंथ। कई बार मैंने जब बिजनेस शुरू किया तो मेरे को रात को कभी पढ़ने को अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे हमेशा नींद आया करती थी। तो मैंने बोला मेरा ड्रीम क्या है, मेरा ड्रीम है मेरा घर में रहने का। तो मैंने बोला मेरे को ये एक्सक्यूज नहीं बनाना है, इसको रीजन बना। मैंने बोला ये घर में रहना है तो मुझे ये जो मेरा प्रॉब्लम है उसको, सिचुएशन है उसको मुझे एक्सक्यूज नहीं बनाना है। तो मैंने उसको इसका रीजन ढूंढ निकाला। मैंने बोला अगर मैं बैठकर पढ़ूंगी तो मुझे नींद आएगी, इससे मैंने सोचा मैं खड़े रहकर पढ़ूंगी, अगर मैं गिर जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे नींद आ रही है। तो अगर आपको ऐसा भी कोई प्रॉब्लम है कि बैठने से आपको नींद आती है, खड़े रहकर पढ़ो तो आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। फिर हम बोलते हैं, हम लोग ने बोलते हैं हम सब फंक्शन अटेंड करने। तो आप बोलेंगे अभी ये फंक्शन तो हमने अटेंड किया, अभी नेक्स्ट मंथ में जो फंक्शन है BBS आने वाला है तो वो नहीं हम करेंगे। तो मैं हमेशा बोलती कभी भी ये पिक एंड चूज नहीं करने का, ये फंक्शन में गए तो वो फंक्शन में नहीं जाए, वो फंक्शन में गए तो ये फंक्शन में नहीं जाए, ये कभी भी पिक एंड चूज नहीं करने का। क्योंकि अगर आप पिक एंड चूज करेंगे तो आप कभी भी बिजनेस नहीं बनाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है घर में छोटे बच्चे हैं तो बोलते हैं भाई हमारे छोटे बच्चे हैं, कहाँ हमें इसे छोड़कर बिजनेस बनाए। लेकिन हमारी बात बताऊं, जब हमने बिजनेस शुरू किया तो मेरी लड़की
जस्ट न्यू बॉर्न थी, हमारा लड़का सिर्फ 5 इयर्स ओल्ड था। और वहां पे इतना आसान नहीं है, इतना कोई फैमिली मेंबर नहीं है जहाँ के बच्चे को छोड़ के जाओ। यहाँ तो आपको इतनी सब सुविधा मिल जाती है, तो वहां पे तो किसी के और को पास छोड़ के बिजनेस बनाने के लिए जाना पड़ा। लेकिन मैंने सोचा अगर मेरा ड्रीम है घर में रहने का, और बच्चों को मैंने एक्सक्यूज नहीं बनाया ना, क्योंकि अगर मैं एक्सक्यूज बनाऊं, उनको रीजन बनाया है बिजनेस बिल्ड करने के लिए, तो आपको मैं वही बताया, घर में छोटे बच्चे हैं तो इसके लिए एक्सक्यूज मत बनाओ, इसका कारण बनाओ और उसके सामने देखो कि अगर इसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं तो इसको छोड़ के ही हमें जाना है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लेडीज लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, जब मीटिंग के टाइम में जाते हैं बच्चे लोग को रोने लगते हैं, तभी हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हमें बिजनेस डिसीजन बना के अपने हस्बैंड के साथ जाना है, इमोशनल डिसीजन नहीं बनाना है। कभी बार हम लोग सोचते हैं कि क्यों हमारे हस्बैंड के भी ये बच्चे, उनको भी पता है कि बच्चे लोग रो रहे हैं, तो क्यों हमें अपना डिसीजन बना ले। हमें कुछ और अपने हस्बैंड के साथ जाना है। और एक बार बता दूं, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, वो एक दिन बड़े हो जाएंगे, बड़े होके वो शादीशुदा हो जाएंगे और चले जाएंगे। हमें हमारे हस्बैंड के साथ रहना है, तो इसलिए आपको विनती हूँ, जो भी अपने हस्बैंड बोले वही करो, अपने बच्चे को मत सुनो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बच्चे को नहीं चाहती, मैं कहना क्या चाहती हूँ, जो भी करना है अपने हस्बैंड के साथ करिए, वो जो भी बोले वही करो। और कभी भी ऐसा होता है, मेरे बच्चे जब छोटे थे तभी उनको पता नहीं था, तो मैं उनके छोड़ के जा रही थी, लेकिन अभी वो बड़े हो गए। मेरा लड़का अभी 17 इयर्स ओल्ड है और लड़की है 13 इयर्स ओल्ड। अभी उनको अभी पूछो कि आप जब छोटे थे तो आपके मम्मी पापा जाया करते थे, तो उनको वो नहीं पता। उनको क्या पता है, उनको पता है अभी उनको जो चाहिए वो मिलता है, तो अभी वो एक्साइटेड भी है। मेरा सन अभी नेक्स्ट मंथ को 18 इयर्स ओल्ड होने वाला है, वो नेक्स्ट मंथ से वो एमवे बिजनेस शुरू करेगा। हम लोग बहुत एक्साइटेड है इसके लिए। और जब काउंसलिंग की बात आती है तो मेरा काउंसल कुछ भी सिचुएशन मेरे बिजनेस में हो या किसी के लिए भी बिजनेस हो, तो मेरा काउंसल खुलीन है, क्योंकि जब भी कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उनके पास में जाके उनके पूछती हूँ। अगर वो बोले कि आपको जाके लता को पूछना है, तभी भी मैं लता को बॉदर करूँ, इससे पहले मैं कभी भी लता जी के पास नहीं जाती पहला, क्योंकि मेरा फर्स्ट काउंसल है कूलिंग। तो यही सब मैं आपको बताना चाहती हूँ, और लास्ट में यही बताना चाहती हूँ। हम लोग सब ऐसा सोचते हैं कि जब हम मर जाए तो हम लोग सब स्वर्ग में जाए, ऐसा हम हमेशा सोचते हैं, लेकिन हमें कभी भी किसी को भी मरने की बात अच्छी नहीं लगती, बराबर है। लेकिन मरने के लिए स्वर्ग में तो जाना ही है, राइट? स्वर्ग में जाना है तो मरना तो पड़ेगा ही, राइट? तो यही सबको डायमंड जाना है, लेकिन जब काम करने को आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको डायमंड जाना है तो काम करना ही पड़ेगा। थैंक यू। ओके, तो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, जैसे मीना ने बताई, 6 चीजें पहले मास्टरी उसमें कर दो, 100% पिन कर देने का। जब 100% पिन तुम्हारा हो गया, बाद में तुम सीरियस हो गए बिजनेस के बारे में। जब सीरियस हो गए, बाद में ईगल जाने का। ईगल में क्या है कि ये 3 चीजें करने से आपको ईगल का पिन मिलता है, ब्रीड का। और ईगल होने से आपका फायदा क्या है? स्पेशल सीटिंग मिलता है, राइट? यहाँ पे कौन से ईगल है? ईगल जरा खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ तो सब लोग देख सके कौन कौन ईगल है यहाँ पे। हाँ, देखो ये सब ईगल है, उसको सब तालियां दो। हाँ, ये सब ईगल हैं, इसीलिए यहाँ बैठे, उनको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं थी, स्पेशल सीटिंग मिल गया, बराबर। और जो ईगल होने से ये 3 चीजें होनी चाहिए कि तुम्हारे ग्रुप में 6 ग्रुप ऐसे होने चाहिए जिसको पीवी चेक मिलता हो, एमवे से उसका बोनस का चेक आता हो। बोनस का चेक कब आएगा? जिसका जब 100 पीवीज होता है, बराबर। तो तुम्हारे 6 ग्रुप 100% पिन पे होने चाहिए, ऐसा डिसाइड करो, तो सब आ गया उसमें। हाँ, तो 6 ग्रुप को पर्सनल पीवी चेक्स मिलता है। 4 लेग्स है जो एसओटी पे है, और 3 लेग्स है वो कंसिस्टेंटली हर एक फंक्शन को अटेंड करते हैं। जब भी कोई ग्रुप आदमी कंसिस्टेंटली ऑल द फंक्शन अटेंड करते हैं, चाहे वो ओपन मीटिंग हो या एनडीओपी हो और बीबीएस हो और फंक्शन हो, हर एक फंक्शन में वो तुम जाओ या न जाओ, वो तो डेफिनेटली जाते हैं। जब कोई कंसिस्टेंटली ये सब करता है तो उसका मतलब क्या है? 3 महीने में ये आदमी ईगल जाएगा, और ईगल जाने के बाद 3 महीने में उसको डीडी शिप मिलने वाली है। ये हमारा एक्सपीरियंस है।
क्योंकि स्ट्रक्चर जो है ना वो वॉल्यूम पैदा कर, वॉल्यूम स्ट्रक्चर से आता है, वॉल्यूम में से स्ट्रक्चर नहीं आता। जब स्ट्रक्चर बराबर होता है ना, तब बिल्डिंग जितनी भी बड़ी बनाना चाहो बन सकती है। बट स्ट्रक्चर जो फाउंडेशन तुम्हारा बराबर नहीं है, तो उसके ऊपर कोई बिल्डिंग टिकने वाली नहीं है। इसीलिए फाउंडेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, और फाउंडेशन यही है 100% पिन, बाद में ईगल। और ये तीन चीजों करने के लिए ईगल एक्टिविटीज है। देयर आर 8 थिंग्स, उसको हम बोलते हैं ईगल एक्टिविटीज। ये ईगल एक्टिविटीज करने से ईगल का स्ट्रक्चर आता है, बराबर। एक्टिविटी 1 क्या है? शो 5 to 6 प्लान एवरी वीक। हर एक वीक 5 और 6 प्लान दिखाओ। वो दिखाने से क्या होगा? 3 महीने में ईगल का प्लान मैं दिखाता हूं। 3 महीने में हर एक आदमी जो यहां बैठा है ईगल हो सकता है। पहले तो उसका डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे ईगल होना है। इसके लिए ये डिसीजन लेना है कि मैं ईगल एक्टिविटी करूंगा। ये जो 8 चीजें मैं बता रहा हूं आपको, वो कंसिस्टेंटली हर एक दिन करने का है। उसके लिए एक चार्ट बना देने का हर एक महीना का, उसमें दाईं ओर 8 चीजें लिख देने का, बाद में 31 कॉलम बनाने का, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। और हर एक दिन सोने के पहले ये सब चेक मार्क कर देने का, मैंने किया या नहीं किया। जब तुम्हारा पूरे महीने का चार्ट बराबर है, 3 महीने में तुम ईगल हो जाओगे। पर 3 महीने में ईगल नहीं हुए तो वो चार्ट को देखना, कहीं पे बहुत ब्लैंक जगह होगी कि ये मैं नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपको खुद मालूम हो जाएगा कि बिजनेस क्यों नहीं होता है। तो पहला चीज है 5 to 6 प्लान। और हर एक वीक में 5 प्लान दिखाओगे, महीने में 20 प्लान हुए। 20 प्लान हुए तुम्हारे, तो उसमें से 4 आदमी तो आने वाले। 80-20 रूल अप्लाई करने का, 1 out of 5 बोलता है भाई 5 में से 1 आदमी है। 80-20 रूल हमेशा वर्क करता है। तो आपने 20 प्लान दिखाए तो 4 आदमी आने ही चाहिए। 4 आदमी आ जाएंगे तो 3 महीने में 12 स्पॉन्सर हो जाएंगे। हाँ, 12 स्पॉन्सर होना जरूरी है ईगल जाने के लिए, क्योंकि उसमें से 12 में से हर एक आदमी 100 पीवी नहीं करेगा, बस 6 आदमी करेंगे। तो तुम्हारा ये पहला रिक्वायरमेंट हो गया। हाँ, तो उसके लिए तुम्हारा 6 पीवी चेक करना है। तो उसके लिए पहला रिक्वायरमेंट क्या है? 5 to 6 प्लान पर वीक। So can you make a decision also 5 to 6 plan a week? That will take you to eagle in 3 months. और हर प्लान जब दिखाते हो, पहले हफ्ते 5 प्लान दिखाया, उसमें से एक में आदमी नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि तुम्हारा जो 4 आने वाला है वो लास्ट हफ्ते में आएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है आदमी कहाँ पर। नो, वो रैंडम होता है, ऐसा कोई डेफिनेट नहीं होता। आज हमको पहले से मालूम होता ना कि कौन 6 आदमी मेरे डीडी होने वाले थे, वो 6 लोगों को ही मैं प्लान दिखाता, दूसरे को मैं प्लान ही नहीं दिखाता। पहले से पता होता ना, पर पहले से पता होता नहीं। हाँ, तुमको भी पता नहीं। बट एक बात गारंटीड है कि 6 आदमी मिलने वाले जरूर है। आप तब तक छोड़ो नहीं तो अब आप छोड़ दो 6 आदमी को मिलने के पहले, तो बाद में कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि वो होएगा या नहीं। इसीलिए जब तक आपको 6 डीडी नहीं मिलते तब तक ये बिजनेस नहीं छोड़ना। बाद में छोड़ना है तो छोड़ देना, बाद में कौन छोड़ेगा बट ये डिसीजन लेने का कि जब तक मुझे 6 डीडी नहीं मिलते ये मैं छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मालूम नहीं कब डीडी मिल जाएगा। मैं कल भी बता रहा था, आज भी बताऊंगा आपको। जो जब ताश खेलते हैं तो उसमें जो 52 कार्ड्स होते हैं, बराबर, उसमें कितने इक्के कितने होते हैं? 4। 5 नहीं होता, 4 ही होता है। हाँ, 3 भी नहीं होता। हाँ, बट कहां होते हैं हमको मालूम नहीं है। हाँ, जब तुम ताश के खेलने बैठते हो तो जब एक पाना निकालते हो मालूम होता है एक का है या नहीं है। नहीं है तो क्या करते हो? दूसरा निकालते हो, तीसरा निकालते हो। जब तक पूरे कार्ड्स खत्म नहीं होते तब तक तुमको मालूम नहीं 4 1 का मिलेगा है, कब कहां मिलेगा। बट ये गारंटी है कि पूरे 52 कार्ड्स में 4 1 के है। इसी तरह से 6 डीडी जरूर है। हाँ, कहां है मालूम नहीं है। हाँ, कोई का लक ज्यादा काम करता है तो पहले 4 1 के आ जाते, और किसका जरा हार्ड लक है तो लास्ट में जाते। हाँ, बट आते जरूर है। और उसमें एक भी है, उसमें जोकर भी आता है हाँ, तो एक काम करना, जोकर को 1 का बनाने की कोशिश मत करना। कई बार आदमी इतना टाइम वेस्ट करता है उसमें, मैजिक करता है कि चलो मैजिक करता हूं, ये जो वो मैजिशियन करते हैं ना मैजिक उसके कार्ड से, तो मैं ये जोकर को 1 का बनाता हूं।
तुम पूरी जिंदगी मैजिक करते रहना, वो जोकर जोकर ही रहने वाला है, कभी एक्का नहीं बनेगा। हाँ? और जितना टाइम तू वेस्ट करते हो जोकर को एक्के में बनाने में, उतना टाइम दूसरा पाना निकालो, एक्का आ जाएगा। तो ये बिजनेस है, इसीलिए तुमको 5 to 6 प्लान दिखाना है। एक ही रीजन है, हर एक हफ्ता एक ही करने का, एक ही डिसीजन है बस। डायमंड जाना है तो 5 to 6 प्लान अवे, डायमंड जाना है तो 5 to 6 प्लान अवे। ये करते जाने का 6 डीडी मिल जाएंगे। दूसरा स्टेप है अटेंड ऑल फंक्शंस। ईगल एक्टिविटी नंबर 2 है अटेंड ऑल द फंक्शंस। एक भी फंक्शन मिस नहीं करने का। ऐसा नहीं भाई ये तो फंक्शन, ये ओपन मीटिंग भी फंक्शन है, बोलता है ये तो एक ही प्लान डॉक्टर साहब दिखाते हैं, दूसरी बार क्यों जाना है, बट वो फंक्शन है, फंक्शन मिस नहीं करने का। बी ऑन एसओटी, एसओटी पे हो जाने का। चौथी है रीड द बुक एवरी डे, आधा घंटा बुक रीड करने का, ऐसा नियम बनाने का कि भाई आधा घंटा हम बुक रीड करेंगे। जब रात को सोने के जाओ तो ये कॉलम में यस और नो लिखने का है कि भाई मैंने आज आधा घंटा पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा है तो नो लिखने का। बाद में मालूम हो जाएगा अभी मैं ईगल क्यों नहीं होता हूं। ये 31 डेज महीने में है तो 31 यस होना चाहिए। टेप में भी हर रोज एक टेप सुनने का, हर एक में 31 यस होना चाहिए। प्लान में भी हर रोज एक प्लान दिखाने का। हाँ? ये बस जब ये डिसिप्लिन आ जाएगा ना, अपने आप रिजल्ट आने लगेगा। हैबिट्स बनाने का है बिजनेस, कोई नहीं, हैबिट बनाने का है। और 5वां है कि ईगल एक्टिविटी हैव 10 कस्टमर्स। मैंने बताया अपने 5 to 6 प्लान दिखाते हो, हर एक आदमी तो बिजनेस में आता नहीं है, ये काम करने का है। किसी को भी प्लान दिखाओगे, ये 4 चीज होने वाली है। पहली तो चीज वो आदमी हाँ बोलेगा मुझे बिजनेस करना है। दूसरी चीज हो सकती है वो आदमी बोलेगा भाई मुझे बिजनेस नहीं करना है, उसको तुम कस्टमर बना दो। तीसरी चीज हो सकती है वो कस्टमर के लिए भी ना बोल सकता है, भाई मुझे कस्टमर भी नहीं होना है। तो चौथी चीज क्या करने की, उसको ये पूछो किसी को जानते हो जिसको ये करना है, क्योंकि हर एक आदमी 5-6 आदमियों को तो पहचानता है मिनिमम। तो ऐसे पहले जब वो ना बोलता है तो उसको ना को फाइनल नहीं करने का है। और ऐसा करने से हर एक तुम जितने आदमियों को प्लान दिखाते हो उसमें से कोई आदमी जोड़ेगा बिजनेस में, कोई कस्टमर बनेगा और कोई तुमको रिफरल देगा। ये 3 में से एक चीज होने वाली। और चौथी ये भी हो सकती है वो कुछ भी नहीं करेगा ऐसा भी मिलेगा। तो उसको कोई बट पूछोगे तो मिलेगा। तो मैं कांति गाला की बात करूं तो जब उसका नंबर 6 जो ले गए ना कांति गाला का, वो उनने अपने एक साइंटिस्ट फ्रेंड था, उसको कांति गाला ने प्लान दिखाया। वो बोलता है भाई मुझे बिजनेस नहीं करना है। बोलता है भाई तुम हमारी प्रोडक्ट खरीदो। बोलता है कि नहीं हमको तो बहुत सस्ती प्रोडक्ट मिलती है, तुम्हारी प्रोडक्ट तो बहुत महंगी है, तो हमको तुम्हारी प्रोडक्ट भी नहीं लेना है। तो कांति ने तीसरा सवाल पूछा किसी को जानते हो वो करना चाहता है। बोलता है मैं एक आदमी को जानता हूं। अभी ये आदमी कैसा आदमी, एक ही आदमी को जानता हूं। बोलता है बोलो तो अच्छा है। कांति बोले भाई उसका नंबर दो मुझे, मैं उससे बात करता हूं। तो उसने ये आदमी का फोन दिया, उसका नाम है धीमंत देसाई। आज अभी ये आदमी एमरल्ड डायरेक्ट है, वो उनका नंबर 6 ले हुआ। अभी जो कांति गाला ने रेफरेंस नहीं मांगा होता तो उसको तो ये आदमी मिलने वाला ही नहीं था। इसीलिए ये कभी ऐसा गलती मत करना। हर एक आदमी को ना बोलता है तो उसको कस्टमर को पूछने का, कस्टमर नहीं बनना है तो उसको पूछना किसी को जानते हो जिसको ये करना है। ये पूछने का काम है हमारा, जवाब देना उसका काम है, पर प्रश्न करना भूलने का नहीं, बराबर। तो इसीलिए ऐसे 10 कस्टमर करने का तुम्हारा गोल क्या है कि 10 कस्टमर होना चाहिए। अब हर एक कस्टमर मान लो कि आपको 10 पीवी का भी बिजनेस देता है तो उससे 100 पीवी हो जाता है। मान लो 10 ही पीवी का बिजनेस मिलता है आपको एक कस्टमर से, पर 10 कस्टमर है तो 100 पीवी हो गए तुम्हारा, बराबर। तो बाद में तो 100 पीवी करने का भी इजी हो गया तुम्हारा, बराबर। तो ये गोल डेफिनेटली रखने का है। बाद में ईगल एक्टिविटी नंबर 7 है काउंसलिंग करो अपने अपलाइन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बताया 100% पिन में वही एक्टिविटी यहां भी है। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई तुम ये चीज करते ही जाओ, करते जाओ, प्लान दिखाते जाओ, बट आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो वही चीज करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ उसमें बदलाव लाने पड़ेगा, उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं भाई कंसिस्टेंटली करते ही जाओ। ऐसा करने से मिस्टेक को, गलतियां तो हम सब करते हैं, पर उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। जो 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 स्मार्ट आदमी होता है ना वो गलती करता है पर उसमें से सीखता है, और जो बेवकूफ आदमी होता है वो सेम गलती करता ही रहता है, करता ही रहता है। इसीलिए
वो हरे पूरी जिंदगी जॉब करता है, बाद में रिटायर होके उसके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि उसको पहले महीने मालूम होना चाहिए तक भाई ये सैलरी से लाइफस्टाइल नहीं बनेगा। और वही गलती दूसरे महीने करता है, वही गलती दूसरे महीने करता है। तो इसीलिए वो आदमी कभी जीवन में आगे नहीं आता। हमने भी वही गलती किया था, पर हमने पे चेक देखा, बोला भाई इससे रईस नहीं बोलते, छोड़ दिया, बिजनेस किया। चेंज करना जरूरी है। और 8वीं चीज है एक्टिविटी, बिल्ड योर बिजनेस विद इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ये ऑनेस्टी का बिजनेस है, ये ऑनेस्टी से बिजनेस करने का है, किसी को चीट नहीं करने का है, किसी को लाई नहीं करने का है। ये ऑनेस्टी बिजनेस है। अपने अपलाइन से ऑनेस्टी रखने का, अपने डाउनलाइन से ऑनेस्टी रखने का, क्रॉस लाइन से ऑनेस्टी रखने का, और कोई बिजनेस में है या नहीं है सबके साथ इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी से बिजनेस करने का। तभी परमात्मा की कृपा इसी आदमी पर आती है जो ऑनेस्टी से बिजनेस करता है। जब तुम ऑनेस्टी से बिजनेस नहीं करोगे, परमात्मा की कृपा आने वाली नहीं। इसीलिए हमारा बिजनेस क्यों इतना बढ़ रहा है इंडिया में, क्योंकि आप सब हमारे साथ ऑनेस्टी से बिजनेस कर रहे हैं। इसीलिए परमात्मा की कृपा ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड टीम और एमवे की टीम पर है। इसीलिए यही बिजनेस हमारे देश को बदलने वाला है। हमारे देश में कभी कई नेता आ गए, बोलते गरीबी हटाओ, गरीबी हटाने के पहले गरीब हट गए। यही एक बिजनेस है, वो गरीबी हटाएगा, क्योंकि प्लान दिखाने से यही एक व्हीकल है फोर्स। तो ये 8 एक्टिविटी है, वो ईगल एक्टिविटीज है। वो एक्टिविटी करने से ईगल हो जाएगा। जब आप ईगल हो जाओगे 3 महीने में, उसके बाद 3 महीने में आप सिल्वर प्रोड्यूसर हो जाओगे, ये गारंटीड है। क्योंकि ये एक्टिविटी जो स्ट्रक्चर जो है ना, वो रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। और उसके बाद में क्या होगा, देखो एक ईगल में क्या है, 3 लेग जो है तुम्हारे, वो कंसिस्टेंटली फंक्शन अटेंड करते हैं। उसका मतलब क्या है कि वो ईगल जाने वाला है। ईगल जाने के बाद वो भी सिल्वर प्रोड्यूसर हो गए, वो भी डीडी होने वाले। 3 डीडी हो गए तो आप एमरल हो गए। तो एमरल जाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ईगल जाओ। सिल्वर जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट था, 100% पिन। 100% पिन से सिल्वर जा सकते हो, बराबर। इसी तरह से जब तुम ईगल जाओगे तो एमरल जाओगे। और उसके बीच में क्या आएगा, उसके बाद है डबल ईगल। उसमें भी 8 एक्टिविटी है, 8 एक्टिविटीज फॉर डबल ईगल। फर्क उतना, सेम 8 एक्टिविटीज है, फर्क इतना है पर्सनल वॉल्यूम 100 के बजाय 200 करने, डबल कर देने का। और 5 to 6 प्लान थे पर वीक, डबल ईगल के लिए 5 to 10 प्लान। जरा प्लान की करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का है। और दूसरा सब एक चीजें वही है। और स्ट्रक्चर क्या है, पे 12 पीवी चेक्स। जब 12 लेग्स है तुम्हारे, उसमें 100 पीवी जो ज्यादा है, उसके लिए तुम्हारा विथ होना चाहिए 24। मैंने बोला ना, जितना पीवी चेक तुमको देना है उससे दुगुना तुम्हारा ग्रुप होना चाहिए। तो 6 पीवी चेक के लिए 12, इसीलिए 12 पीवी चेक लिए 24। और कितना वाइड जाने का, 24 वाइड जाने का। तब तक स्पॉन्सरिंग बंद नहीं करने का जब तक 24 वाइड नहीं हो। तुम हर एक महीना 3-4 ऐड करते जाने का। ये 6 महीने में हो सकता है। 6 महीने में तुम 24 वाइड हो सकते हो। जब 25 वाइड हो गए, 12 पीवी चेक होगा, आपका रूबी बिजनेस बनेगा। ये बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पिन है बिजनेस में, तो रूबी डायरेक्ट की पिन है। मैं ये बिजनेस में सबसे अहम पिन जो कोई है तो रूबी की पिन है। जिस आदमी के पास रूबी पिन है वो डेफिनेट डायमंड जाएगा। उसमें कोई एमरल्ड है तो मैं गारंटी से नहीं कह सकता वो डायमंड जाएगा या नहीं, पर रूबी है तो मैं कह सकता हूं वो डायमंड जाएगा। क्योंकि रूबी विथ होती है तभी रूबी का पिन आता है। जब तक तुम्हारी विथ नहीं है, रूबी का पिन नहीं आएगा। इसीलिए तुम्हारा गोल कभी एमरल्ड जाने का गोल नहीं रखने का, गोल रूबी का रखने का है। रूबी टू डायमंड, उसमें इन बिटवीन एमरल्ड आने वाला है, तुम रोक ही नहीं सकते, तुम एमरल्ड बनोगे ही। बट एमरल्ड का गोल नहीं रखने का। एमरल्ड का गोल रखोगे तो वहां पे स्टक हो जाओगे। इसीलिए पहले रूबी होना है। रूबी होने के लिए डबल ईगल जाने का। डबल ईगल जाने के पहले रूबी नहीं जा सकते। तो जब हो भी गए तो तुम्हारा प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है तो डायमंड जाने में देर लगेगी। इसीलिए रिक्वायरमेंट क्या है कि पहले 100% पिन करो, बाद में ईगल, बाद में डबल ईगल। ये पिन पे जब फोकस करोगे तो एमवे का पिन ऑटोमेटिक आने वाला है। पर एमवे के पिन पे फोकस करोगे तो वो पिन आएगी नहीं भी आएगी।
और आने के बाद टिके भी नहीं। बट ये स्ट्रक्चर बनाने से बिजनेस बहुत बढ़ेगा तुम्हारा। अभी डबल ईगल जो आदमी है उसका बेनिफिट क्या है? डबल ईगल से मैंने बोला 12 पीवी चेक्स, 8 लेग्स ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर, मींस 8 लेग्स जो है वो एसओटी पे है। जब उसका एजुकेशन है तब उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। और 6 लेग है उस कंसिस्टेंटली अटेंडिंग फंक्शन, मीन 6 लेग है जो हर एक फंक्शन में जाते हैं। जब कोई लेग हर एक फंक्शन में जाता है तो क्या होता है? वो डीडी होने वाला ही है। हाँ? जब 6 लेग डीडी हो जाएगा तो आप क्या बन गए? डायमंड। तो डायमंड होने के लिए क्या करने का? डबल ईगल जाने का। अभी नेक्स्ट फंक्शन में तुम कमिटमेंट करो कि हम डबल ईगल जाने वाले। जो ईगल है डबल ईगल जाएगा, और जो ईगल नहीं है वो ईगल जाएगा। हाँ? और जो आज कोई नया आदमी है वो नेक्स्ट फंक्शन में डबल ईगल जाना चाहता है तो वो भी कर सकता है, बराबर। पर उसमें क्या है कि तुम्हारा प्लान जो 5 प्लान दिखाना है उसमें बजाय 10 कर दो, क्योंकि नंबर गेम है। नंबर्स जितना तुम्हारा फास्ट चलेगा उतना तुम्हारा बिजनेस फास्ट बनेगा। और मैं तो बोलता हूं भाई, डायमंड जाने के बाद जो लाइफस्टाइल तुमको मिलेगा उसका तो मैं कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं दे सकता आपको, क्योंकि अभी मैं बोलूंगा तो आप मानोगे भी नहीं। अभी हमारा कोई अभी हमारा उठने का ठिकाना नहीं है, सोने का ठिकाना नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं, कोई फिक्स टाइमिंग ही नहीं है। हम जब थक जाते हैं सो जाते हैं, जब सोने से थक जाते तो उठ जाते। हाँ? पैसे का कोई फिक्र नहीं है। कभी ऐसा नहीं भाई ये चीज पसंद आई बाद में पूछना पड़ेगा भाई इतने उसका दाम क्या है। हम देखते हैं चीज पसंद आती है तो ले लेते हैं। वो कभी ऐसा नहीं होता कि ये पैसे कहां से आएंगे। हमारे लड़कों को भी और हमारी लड़की को भी कभी ऐसा नहीं है कि उसको सोचना भी पड़े कि भाई पैसा है या नहीं। समय का भी कोई ये नहीं। हाँ? आज हम यहाँ लुधियाना आए बिकॉज हमको आना था, किसी ने हमको फोर्स नहीं किया भाई तुमको जाना ही पड़ेगा। जब नौकरी करते थे तब फोर्स से बोलते था बोस तुम परसों यहां जाने का है, कल यहां जाने का है। हमको बोलता है कि भाई हमारे बच्चे की बर्थडे, बोलता है नौकरी करना है या बर्थडे करना है। हाँ? कोई चॉइस नहीं था हमारे पास। अभी आज चॉइस है। हाँ? हम अपने आप डिसाइड करते हैं कहां जाना है कहां नहीं जाना है, किसी के साथ काम करना है किसी के साथ काम नहीं करना है। हाँ? ये हमारा डिसीजन है। तो ये जो फ्रीडम जो है ना उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है जी। हमारा देश वैसे आजाद है, बट जो देश में जो रहते हैं आदमी वो आजाद नहीं है। देश आजाद है बट तुम आजाद हो, नौकरी करते हो तो आजाद नहीं हो, क्योंकि नौकरी जाना पड़ता है। तुम जाके अपने बॉस को बोल दो कि मैं तो आजाद हूं, आऊंगा नहीं आऊंगा कोई ठिकाना नहीं है। उसके लिए क्या करना है? डायमंड। कैन यू से आई एम अ डायमंड? आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। वही करने का है। उसके लिए भाई पहले ये बोलो आई एम अ डबल ईगल, I am a double eagle. I am Ruby. I am paying 15 checks. I am a Ruby. I am a diamond. I am double eagle. ये हो गया। ऐसा करने से हो सकता है। God bless you. Come on, join us. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of Amway Corporation. Purchase of this product is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support materials. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.